नमस्कार। 18 जून 2020 की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आईबीबीआई ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो ये समिति का गठन क्यों किया गया है? इस समिति का गठन इसलिए किया गया है कि जो भी इंसॉल्वेंसी केस हैं उनको जो है किस प्रकार से नए तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसके लिए। और अच्छा, एक चीज़ और है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इंसॉल्वेंसी केस होते हैं ये जो चलाए जाते हैं इनको 6 महीने के लिए रोक दिया गया है। 6 महीने भी कोई नए जो इंसॉल्वेंसी केस हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है, एक ये फैक्ट याद रखना। अच्छा, आईबीबीआई क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब भारतीय दिवालिया व संशोधन अक्षमता बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी एनपीएज हैं उसको जो है जो लोग जमा नहीं करते हैं और ये देखा जाता है कि वो जमा कर सकते हैं या वो जिन्हें बोलते हैं क्या, बिलफुल डिफ़ाल्टर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, और उनको जो है दिवालिया घोषित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा एक प्रश्न आता है कि आईबीबी जब गठित हुआ था तो सबसे पहले इसने किसको दिवालिया घोषित किया था? तो इसने सबसे पहले विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया था। ठीक है, अच्छा, ये समिति का गठन किया गया है और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, एक और नाम याद रखिएगा, मैथिली उन्नीकृष्णन। तो मैथिली उन्नीकृष्णन को क्या किया गया है? इनको सलाहकार समिति का सचिव बनाया गया है। सचिव किसको बनाया गया है? मैथिली उन्नीकृष्णन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा में मनाया गया है रज पर्व या राजा पर्व। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है 3 दिनों के लिए। ये मानना है वहाँ का कि जो हमारी पृथ्वी माता है, जो हमारी धरती माता हैं, उड़ीसा के लोगों का ये मानना है कि वो इस समय जो है मासिक धर्म उसका होता है, तो इस वजह से 3 दिनों तक उसका सम्मानपूर्वक उसका जो है आदर करते हैं और वहाँ पर खुदाई जुताई बुआई जो भी कृषि कार्य संबंधित कार्य होते हैं उनको नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक नई मछली का जो है पता चला है और उस जो मछली को जो है क्या नाम रखा गया है? सीजो थोरैक्स सीकू सीरू मेंसिस। ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी बताता हूँ। इसको खोज किसने की है? इसकी खोज की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने। अच्छा देखो, ये सीजो जो है ये उसके ज़िले का नाम है जहाँ मछली मिली है, और सीकू क्या है? ये एक नदी का नाम है, और सीरू जो है ये दूसरी नदी का नाम है। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर इसका नाम रखा गया, और सीकू और सीरू ये दोनों नदी के संगम पर पाई गई, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी, ये सियांग जिले में है और वहाँ अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है, अच्छा, वेस्ट बंगाल ने क्या किया है? आईटी पेशेवरों के लिए ये लॉन्च की है कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, इससे क्या होगा? देखिए, अभी जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर राज्यों से और बाहर जो है विदेश से जो लोग आए हैं, वो जिस जिस राज्य में पहुंचे हैं हर सरकारों ने उनके लिए जो है कोई ना कोई योजना बनाई। तो जो आईटी पेशेवर आए हैं उनके लिए वहाँ पर क्या किया गया है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे वो लोग आईटी जो कंपनीज़ हैं उनसे जुड़ पाएंगे और खुद का कार्य कर पाएंगे। ऐसे भारत सरकार ने एक स्वदेश पोर्टल लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा जो भी विदेशों से लोग आए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनकी स्किल्ड को पहचाना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, के वी आई सी, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने क्या किया है? नीरा और ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक योजना शुरू की है। अच्छा, ये योजना शुरू कहाँ की गई? ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के पालघर में। ठीक है, ये काफ़ी फेमस रहा अभी पालघर, और वहाँ पर नीरा और ताड़ गुड़ को उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा? उसमें 200 लोगों को किट प्रदान की गई हैं जिससे जो है नीरा निकाला जा सकता है। और नीरा निकाला किससे जाता है? ये ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है और ये सुबह के सूर्योदय के पहले निकाला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है? ये जो है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसकी जगह पर यूज़ करने का प्लान किया जा रहा है, और इसके जो है काफ़ी फ़ायदे बताए गए हैं। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। अच्छा, ये क्या है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? देखिए, हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की घोषणा की है
कि जो कि हर प्रकार के अच्छे लोगों को, कोचेस को, खिलाड़ियों को एक साथ इकट्ठा करेगा और वर्चुअल तरीके से उनकी ट्रेनिंग करा पाएगा। और सबसे दूसरी चीज़, जो उनके पास जो उनको जो संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, जो उनकी चीज़ों की आपूर्ति करानी होगी, वो भी इसके माध्यम से उनको पता चलेगा और उसकी उपलब्धता करा दी जाएगी। ठीक है। अब अजरबैजान के जो ग्रैंड मास्टर हैं शखरयार मामेदीरोव, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। अच्छा, इन्होंने ये ऑनलाइन हुई है और इन्होंने 10 में से 7.5 मार्क्स पाए हैं। ठीक है। अच्छा, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो कौन रहे हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर पेतला हरिकृष्ण, पेतला हरिकृष्ण ये रहे हैं दूसरे स्थान पर और इन्होंने पाया 6.5। ठीक है। अच्छा, 17 जून को क्या मनाया गया है, 17 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है, देखिए, मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकने के लिए और उसके जो है जो दुष्प्रभाव हैं उनके पर जागरूकता लाने के लिए ये मनाया जाता है। क्या, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो अच्छा, इसका थीम क्या है, इसकी थीम है फीड, फूड, फीड और फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड फूड। अच्छा, यही इसका नारा रहेगा और इसी नारे से ये पूरे साल जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है। 2 लोगों का निधन हुआ है, महावीर से चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट राजमोहन बोहरा को कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया और 1971 के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1972 में इन्हें भारत का दूसरा जो वीरता सम्मान है, कौन सा, महावीर चक्र दिया गया था। ये क्यों दिया जाता है, ये थल, वायु या जल क्षेत्र में उत्कृष्ट वीरता दिखाने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदीवे का निधन हो गया। ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म 1925 में हुआ था और इन्होंने काफ़ी समय तक पत्रकारिता की और इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीत लिया है। तो ये डेक्कन डेवलपर्स कहाँ की है, ये हैदराबाद की कंपनी है। ठीक है। और मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीत लिया है। ये प्रिंस जो है सेकेंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसमें 40,000 यूरो दिए जाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा, आरटीआई कुछ लोगों ने इसके प्रति डाली थी। तो क्या है, सार्स एसएआरसी एंड एसोसिएट्स फर्म पीएम केयर फंड्स का ऑडिट करेगी। ठीक है। तो जो हमारी पीएम केयर फंड है, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए एक जो बनाया गया था, प्रधानमंत्री केयर फंड, मतलब इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो ट्रस्टी हैं उनको ही ये अधिकार रहेगा कि वो इसका जो है ऑडिट कर सकते हैं। तो अभी जो है जब काफ़ी विवाद होने के बाद में भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया है कि ट्रस्टियों के द्वारा ये जो है कर दिए गए हैं। अब ये कौन किए गए हैं, ये किए गए हैं एसएआरसी एंड एसोसिएट फर्म इसका करेगी और साथ में ये जो है पीएम एनआरएफ मतलब प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड 2019 से इसका भी ऑडिट करेगी। और ये ऑडिट करेगा, इसके जो है चीफ कौन है, इसके चीफ है सुनील कुमार गुप्ता। ये किसके चीफ हैं, एसएआरसी एंड एसोसिएट्स फर्म्स के। ठीक है। अच्छा, किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदिकल अबिलगाजिएव अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये इस्तीफा दे रहे हैं किर्गिस्तान के। अच्छा, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, बिश्केक। और यहाँ का करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम, किर्गिस्तानी सोम। और करेंसी किर्गिस्तानी सोम और कैपिटल क्या है, बिश्केक। और जो प्रधानमंत्री हैं वो है मुखम्मदिकल अबिलगाजिएव। ठीक है। पीएम केयर्स का ऑडिट कौन करेगा, तो पीएम केयर्स का ऑडिट कौन करेगा, कैग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लोकपाल और सार्स एंड एसोसिएट्स। देखिए, ये करेगा सार्स एंड एसोसिएट्स और ये करेगा पीएम एनआरएफ का भी यही करेगा। और लोकपाल के बारे में बता दूं मैं, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष। और हमारे जो कैग है, 148 अनुच्छेद के अंदर कैग जो है किसी भी संस्था का, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर सकती है। अच्छा, रज पर्व कहाँ मनाया गया है, तो रज पर्व मनाया गया है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गेहूं की खरीद की गई है। ठीक है। और रोजगार सेतु नामक ऐप भी यहीं पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश जो है
प्रथम किस में रहा है? उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है मनरेगा में रोजगार देने में, उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है बेड्स बनाने में, उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है जो वेंटिलेटर हैं उनके उसमें, और उत्तर प्रदेश ने जो है प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की थी, और उत्तर प्रदेश ने ही पूल टेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उद्घाटन किया गया है, ठीक है, और दूसरी जो है इसकी राजधानी गैरसैंण बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, दीनू रणदीवे का निधन हुआ, वो किस चीज़ से संबंधित थे? वो जो है पत्रकार थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। राजा मोहन बोहरा ये क्या थे? ये भारतीय सेना से में थे। अच्छा, वर्ड टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ये कब मनाया गया है? ये 17 जून को मनाया गया है। 12 जून को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश श्रमिक विद्याधन योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा? 1,000 रुपये बालकों को और 1200 जो है बालिकाओं को दिए जाएंगे, और उनके 8, 9 और 10 कक्षा पास करने पर उन्हें 6,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। और 3 जून की बात करें तो इसको मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस, और 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मिल्क डे जो मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। अच्छा, वर्गीज कुरियन कौन थे? ये जो सफ़ेद क्रांति थी उसके जन्मदाता थे। अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे विश्वनाथ जी, MS विश्वनाथन जी। और विश्व की अगर बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल किसने जीती है? ये जीती है सखरियार मामेदीरोव। अच्छा, विश्वनाथन आनंद के बारे में, ये क्या था? भारत के जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे। और पेतला विश्वनाथ, ये क्या था? पेतला हरिकृष्णन, ये जो है इस बार जो है सेकेंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? सखरियार मामेदीरोव और विश्वनाथन आनंद पहले जो है भारत के शतरंज चैंपियन थे, ठीक है। अच्छा, कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल को ही 1950 करोड़ का कर्ज दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और मध्य प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ। कश्मीर के बारे में जावेद इकबाल को जो है वहाँ का जज बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ गीता मित्तल जो है वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, ठीक है। और उत्तराखंड के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कौन करेगा? इसका तो ये खेल मंत्रालय करेगा। और ये कौन है? किरण रिजिजू जी इसके मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी बार बना है, इसी लोकसभा में। तो इसके हैं गजेंद्र शेखावत जी। और राजमार्ग परिवहन एवं सड़क मंत्रालय, ये इसके जो कौन है मंत्री? नितिन गडकरी जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी इसी के अंतर्गत आती NHAI। और NHAI जो है पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाला पहली गवर्नमेंट संस्था बन गई है। अच्छा, मानव संसाधन मंत्रालय की बात करें तो इसने NCERT के साथ मिलकर के जो है क्या किया था? एक समझौता किया है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? बच्चों 1 से 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन ई शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, IBBI ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो ये बनाया है उदय कोटक। और अगर गूगल क्लाउड की बात करें तो इसके हेड कौन बने हैं? अनिल बलूरी। और जावेद इकबाल जज बने हैं कश्मीर में। और कैथलीन डी सुल्विन ये जो है डीप चैलेंज तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। और ये जो है स्पेस में भी जाने वाली महिला हैं। तो ये पहली ऐसी महिलाएं जो स्पेस में भी गई हैं और सबसे गहरे जगह पर भी गई हैं, मारियाना ट्रेंच में, ठीक है।